नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा 17वां पार्ट है। इससे पहले 16 पार्ट हम लोग लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों आज हम लोग ड्रिलिंग और बोरिंग के कैंट साइकिल प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों ड्रिलिंग से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसकी कोनिकल हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं। दोस्तों राइट साइड पे यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाई गई है जिसमें 20 की लेंथ में डायमीटर 10 का ड्रिल हम लोगों को करना है। तो हमें 20 मिलीमीटर की स्ट्रेट लेंथ चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ड्रिल का जो कोनिकल पोर्शन रहता है उसमें 118 डिग्री का स्टैंडर्ड एंगल रहता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। तो जो एक्स है हमारा वो हम लोगों को फाइंड करना है और D/2 10 मिलीमीटर का यदि ड्रिल था तो 5 मिलीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो एंगल हमारा 59 और 31 है। तो एक्स कोनिकल हाइट है हमारी जो हम लोग को निकालनी है और D/2 हाफ ऑफ द ड्रिल डायमीटर है तो हमारा 5 मिलीमीटर निकल कर आ जाता है वो। अब टेन थीटा यदि देखें तो x डिवाइड बाई D2 हमारा निकल कर आता है और थीटा 31 डिग्री है तो टेन 31 डिग्री की वैल्यू 0.6 रहती है जो हम लोगों ने टेबल से निकाल ली है। तो टेन 31 इजिकल टू एक्स डिवाइड बाई 5 इजिकल टू 0.6। तो x इजिकल टू 0.6 इंटू 5 3 मिलीमीटर। तो जो कोनिकल हाइट है हमारी ड्रिल की वो हमारी 3 मिलीमीटर निकल कर आ गई है। तो इस वाले केस में यदि हम लोग 23 मिलीमीटर तक ड्रिल करेंगे तो हमारा 20 मिलीमीटर की स्ट्रेट लेंथ निकल कर आ जाएगी। दोस्तों कैंट साइकिल में हम लोग G74 का ड्रिलिंग के लिए G74 का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम लोग G74 का दो बार इस्तेमाल करते हैं, G74R और G74Z Q और F। तो R जो है रिट्रैक्ट वैल्यू है। दोस्तों जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो चिप्स फंस ना जाए इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग ड्रिल को पीछे निकालते हैं ताकि जो चिप्स हैं वो हमारे ड्रिल होल में फंस ना जाएँ और बाहर निकल जाएँ। तो Z जो है वो डेप्थ ऑफ होल है, तो कितनी लेंथ के अंदर हमें होल करना है वो हमारा है Q जो है डेप्थ ऑफ कट फॉर ईच पास। तो डेप्थ ऑफ कट जो हम लोगों को रखना है माइक्रोन्स में वो हम लोगों को यहाँ पे Q में रखना पड़ेगा। F जो हमारा फीड रेट है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में रहेगा। G70 दोस्तों फिनिशिंग साइकिल रहता है, बोरिंग का हो या टर्निंग का हो, तो उसमें हम लोग G70 का P Q और F से इस्तेमाल करते हैं। तो P जो है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो कौन से ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं हम लोग फिनिशिंग वो हमारा P रहेगा। Q जो है हमारा कौन से ब्लॉक तक हमारा फिनिशिंग रहेगा तो Q एंडिंग ब्लॉक है हमारा। F जो है फीड रेट है जो फिनिशिंग में हम लोग रखेंगे मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में। दोस्तों G71 जो हमारा स्टॉक रिमूवल है, तो कितना मटेरियल हम लोग निकालते हैं, तो चाहे हम लोग टर्निंग करें या फेसिंग बोरिंग करें तो उसमें G71 का इस्तेमाल करेंगे। तो G71 का हम लोग दो बार इस्तेमाल करेंगे, G71 UR और G71 P Q U W और F। तो देख लेते हैं क्या क्या है। U हमारा डेप्थ ऑफ कट है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में हम लोग कितना डेप्थ ऑफ कट रखेंगे वो हमारा यू में रखेंगे। R जो हमारा रिलीफ अमाउंट है यानी क्लियरेंस वैल्यू है। P जो है स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है, कौन से ब्लॉक से हम लोग स्टॉक रिमूवल शुरू करेंगे। Q जो हमारा एंडिंग ब्लॉक है, स्टॉक रिमूवल कहाँ तक जाएगा हमारा। U जो है फिनिशिंग मटेरियल, तो एक्स एक्सिस में हम लोग कितना अलाउंस रखेंगे वो हमारा U रहेगा। W फिनिशिंग अलाउंस जो Z एक्सिस में रखेंगे वो हमारा W रहेगा और फीड रेट जो है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग G70, G71 और G74 का इस्तेमाल करते हुए ड्रिलिंग और बोरिंग ऑपरेशन करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को एक कंपोनेंट दिया गया है जिसका डायमीटर 40 है और लेंथ 40 मिलीमीटर है। उसमें हम लोग पहले ड्रिलिंग करेंगे डायमीटर 10 मिलीमीटर की फुल लेंथ के अंदर और उसके बाद 20 की लेंथ में डायमीटर 12 और 20 की लेंथ में डायमीटर 15 की बोरिंग हम लोगों को करनी है। तो दोस्तों प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम का नंबर हम लोगों ने O0017 दे दिया है। N1 रख दिया है, एक सेक्शन रख दिया है हम लोगों ने। तो G28 U0W0 यहाँ पर हम लोगों ने
जो टूल यदि हमारा टरेट कहीं बीच में था तो उसको हम पोजीशन पे ले गए। टूल हम लोगों ने नंबर 1 फाइनल कर दिया है G97 S1000। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने RPM फिक्स कर दिए हैं, तो RPM चेंज नहीं होंगे यहाँ पे G97 में। M04 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रखी है हम लोगों ने, क्योंकि ड्रिलिंग करते वक्त हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही रखते हैं। और उसके बाद में टूल को हम लोग कार्य के नज़दीक सेंटर पे 2 मिलीमीटर दूर लेकर आ गए हैं। और उसके बाद G01 -5 मिलीमीटर टूल को ले गए हैं। दोस्तों ये हमारा सेंटर ड्रिलिंग हो रहा है, तो जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो पहले सेंटर ड्रिलिंग करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे N1 ब्लॉक में सेंटर ड्रिलिंग हम लोगों ने किया है, तो -5 मिलीमीटर तक सेंटर किया और उसके बाद में टूल को बाहर निकाला। टूल को हम लोग होम पोजीशन पर ले गए, कूलेंट ऑफ कर दिया। U28 में U0 W0 होम पोजीशन पे चला गया, स्पिंडल स्टॉप हो गया। M01 ऑप्शनल स्टॉप है। अब हम लोग N2 में इसके जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करने वाले हैं, तो G28 U0 W0 होम पोजीशन पर है। टूल हमारा 2 नंबर पोजीशन पे लगा हुआ है। G97 में RPM हम लोगों ने 1000 फिक्स किए हुए हैं। चक की रोटेशन हमारी M04 ही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंटर ड्रिलिंग और ड्रिलिंग में M04 ही है, तो यदि हम स्पिंडल स्टॉप ना भी करते तो भी हमारा सेम चलता रहता, क्योंकि हम लोगों ने ना तो RPM चेंज किए हैं और ना ही स्पिंडल की रोटेशन चेंज की है। तो यदि M05 पहले वाले N1 में ना भी लगाते तो भी हमारा चल जाता। तो अब हम लोगों ने G97 S1000 M04 कर दिया है। अब उसके बाद जो ड्रिल है हमारा, वो हम कार्य के नज़दीक 2 मिलीमीटर सेंटर तक ले आए। कूलेंट हम लोगों ने ऑन कर दिया है। अब G74 रिट्रैक्ट वैल्यू हम लोगों ने R4 रखी है। Z-43, तो कोनिकल हाइट 3 मिलीमीटर मिलाकर हम लोगों को 43 मिलीमीटर तक ड्रिलिंग करनी होगी थ्रू होल ड्रिलिंग करने के लिए, तो Z-43 रख दिया है। Q जो है डेप्थ ऑफ कट है, तो 10 मिलीमीटर का डायामीटर है, तो हम लोगों ने 5000 माइक्रोन रख दिया है। फीड 0.02 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन की रख दी है। और ड्रिलिंग करने के बाद में G0 में ड्रिल को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है। Z2 की वैल्यू पे कूलेंट ऑफ कर दिया है और इसको होम पोजीशन पर ले गए और स्पिंडल हम लोगों ने स्टॉप कर दिया है। दोस्तों अब हम लोग बोरिंग ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग को N3 में बोरिंग ऑपरेशन करने वाले हैं। G28 U0 W0 होम पोजीशन पर रहेगा। G50 में RPM हम लोगों ने 900 रख दिए हैं, टूल 3 नंबर सेलेक्ट कर लिया है। G96 में कटिंग स्पीड 100 और चक की रोटेशन M03 रखी है, तो क्लॉकवाइज हो गई। अब हम लोग जो टूल को बोरिंग टूल को कार्य के फेस के नज़दीक लेकर आ गए हैं। डायमीटर 10 पे और Z2 पे कार्य से 2 मिलीमीटर दूर रख दिया, कूलेंट को ऑन कर दिया। अब कार्य वहीं पर है G00 X10 Z2 पे। अब हम लोग कैंट साइकिल लगाने वाले हैं रफिंग का। G71 में U1 R1 P10 स्टार्टिंग ब्लॉक 10 है, एंडिंग ब्लॉक Q20 है। तो U1 जो है फिनिशिंग अलाउंस X एक्सिस में, W फिनिशिंग अलाउंस Z एक्सिस में, और फीड 0.2 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन की रखी है। अब N10 रख दिया है, तो जो स्टार्टिंग ब्लॉक है हमारा रफिंग का G0 X15 पे हम लोगों ने रख दिया है। अब -20 तक हम लोग इसकी बोरिंग कर देंगे और उसके बाद में X12 पर ले जाएंगे और उसके बाद इसको -40 तक बोरिंग करते हुए। तो ये हमारा इस प्रकार से टूल हमारा, यदि ड्राइंग को देखें तो टूल की मूवमेंट हमारी ये रहेगी। तो अब जब Z-40 पे चले गए तो X11 पर लेकर आ गए हम लोग और उस टूल को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। अब N20 Z2 पे हमारा आ गया, तो हमारा टूल जो है कार्य से बाहर निकल चुका है। अब G0 Z2 M09, तो हमारा स्पिंडल हम लोगों ने स्टॉप कर दिया है, कूलेंट ऑफ कर दिया है। G28 होम पोजीशन पर ले गए, स्पिंडल स्टॉप कर दिया। दोस्तों अब हम लोग फिनिशिंग साइकिल का प्रोग्राम डालने वाले हैं, तो N4 में फिनिशिंग साइकिल हम लोग डाल रहे हैं। G28 U0 W0 G50 हम लोगों ने RPM इसके 2000 RPM रख दिए, क्योंकि फिनिशिंग में हम लोग RPM बढ़ा सकते हैं। G96 में कटिंग स्पीड हम लोगों ने 200 रख दी है। M03 में क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगी। G0 X10 Z2 T501 M08,
तो कूलेंट ऑन कर दिया है हम लोगों ने। G0X10Z2, तो टूल को हम लोग कार्य के फेस के नज़दीक 10 मिलीमीटर पर ले आए और 2 मिलीमीटर दूर हम लोगों ने रखा है। G70 ये फिनिशिंग साइकिल है, तो P10 Q20 और फीड 0.05 हम लोग रखेंगे। तो G71 का जो सेकंड ब्लॉक है P10 Q20 UW और F02 रखा था, यहाँ पर हम लोगों ने UW को हटाकर P Q और F तीन हम लोगों ने यहाँ रख दिए हैं। अब हमारा जो पुराने वाला N10 से पुराने वाला N20 तक प्रोग्राम को रीड करेगा। अब प्रोग्राम हमारा रीड होने के बाद में अब G00 में हमारा टूल जो है X10Z2 पर आ गया और टूल हम लोगों ने कूलेंट हम लोगों ने ऑफ कर दिया M09 पर। अब टूल को हम लोग होम पोजीशन पर ले जा रहे हैं। G28 U0W0 स्पिंडल स्टॉप कर दिया M05 से। M30 से हम लोगों ने प्रोग्राम एंड और रीसेट कर दिया है। अब इस प्रकार से हम लोग ड्रिलिंग, रफिंग और फिनिशिंग तीनों कैंट साइकिल में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम लोगों ने CNC में ड्रिलिंग और बोरिंग के कैंट साइकिल के प्रोग्रामिंग के बारे में बात की। धन्यवाद।